हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन संख्या पहला। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है ऐसे उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये क्वेश्चन जो है वो हर साल यानी कि हर साल पूछता है क्वेश्चन। ये √2 दे देगा या √3 दे देगा या √5 दे देगा। यही तीन चीज़ क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। तो यहाँ से अगर हम एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं इसको इस वीडियो में, तो हमको कोई भी रूट में अंक दे उसको हम अपरिमेय संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से एक एक लाइन को समझिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, मैं एक बात यहाँ पर और बता दूँ कि अगर हम लोग को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ऐसे क्वेश्चनों में अगर कोई संख्या सिद्ध करना होता है, जैसे यहाँ पर अपरिमेय संख्या बोल रहा है, तो इसको हम लोग उल्टा मानते हैं। क्या मानते हैं? परिमेय मानते हैं। अगर यहाँ पर अपरिमेय दिया है तो उसको क्या मानेंगे? परिमेय। और हम लोग परिमेय मान को क्या करेंगे? उसको सिद्ध करेंगे। और लास्ट में एक ऐसा जगह आएगा जहाँ पर हमारी मान्यता क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये पहले से √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको बताना है कि कैसे है। तो सबसे पहले इसको √5 को क्या मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या पहले से है, हम लोग जानते हैं, लेकिन इसको हमने क्या मान लिया कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए, जब परिमेय होता है तो परिमेय अपने साथ कुछ शर्तों को लेकर आता है। परिमेय संख्या उन्हीं संख्याओं को कहा जाता है जिनमें ये शर्तें निम्नलिखित रूप से होते हैं। तो यहाँ पर जब √5 को हमने परिमेय मान लिया है तो इसको हम लोगों को क्या, इस संख्या को हमें p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q पूर्णांक है तथा q ≠ 0 होना चाहिए। तो √5 की बटे में देखिए, यहाँ पर बटे में इसके 1 छुपा हुआ है, तो q के स्थान पे 0 नहीं है। तो यहाँ पे √5 अपने साथ यही शर्त को लेकर आएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो इसके बटे में 1 छुपा है, तो √5 से जब q में गुणा होगा तो क्या होगा? √5 × q। और p में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा? p होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ, ध्यान से समझिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पर हमने लिख लिया। तो अब कैसे वर्ग करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर √5 + q, सॉरी गुणा है यहाँ पर स्क्वायर, यानी कि देखिए वर्ग के मतलब के स्क्वायर, और यहाँ पर p पर हम क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो देखिए, एक बार जब स्क्वायर होगा तो √5 पे स्क्वायर चढ़ेगा। एक बार स्क्वायर जो होगा q पे, तो जब √5 पे स्क्वायर चढ़ेगा तो q, ये स्क्वायर हट जाता है, तो उसके बाद 5 यहाँ पर निकल जाएगा, इंटू का इंटू, और जब q पे स्क्वायर चढ़ेगा तो हो जाएगा q², और यहाँ पे आपका p² हो जाएगा। अब इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। उसके बाद समीकरण फर्स्ट मानने के बाद अब यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि 5 p² को विभाजित करता है। अब जो यहाँ पर 5 है, ये जो है p² को क्या करेगा? विभाजित करेगा। इस यहाँ पर हमने ये क्या कर लिया? मान लिया। तो देखिए 5 जो है p² को विभाजित कर रहा है, तो 5 ये p को भी विभाजित करेगा। जो सिंगल इसमें p आएगा, p × p, तो एक p जब इसमें लिख लेगा तो 5 क्या करेगा? p को भी विभाजित करेगा। तो यहीं पर बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। तो यहाँ पर 5 p को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। क्यों विभाजित कर? देखिए इधर जो है 5 q में है, मतलब गुणा में है, और q² को छोड़कर जब गुणा से इधर आएगा बराबर के, तो ये बटे में हो जाएगा। तो बटे में आएगा तो बताइए 5 p² को क्या करेगा? विभाजित करेगा। यहाँ पर हम ये मान लेते हैं। तो जब 5 p² को विभाजित करेगा तो 5 छुट्टा जो 5 है वो p को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो 5 दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है, उसको हम मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना कि p बराबर यहाँ पर जो 5 रही p बराबर 5m, क्या मान लेंगे? यहाँ पर p बराबर 5m मान लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब p के मान को
p के मान को हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? समीकरण फर्स्ट में। तो आइए अब समीकरण फर्स्ट में इसका मान रखते हैं। देखिए 5q जो है यहाँ पर इसको उतार लेते हैं 5 इंटू क्यू स्क्वायर। अब p की जगह पे p स्क्वायर की जगह पे देखिए p स्क्वायर है तो p की जगह पे मान क्या है 5m, तो 5m कुछ दे देंगे। अब उसके बाद क्या है स्क्वायर, हम लोग p की जगह पे क्या बैठा है 5m और स्क्वायर बचा होता है स्क्वायर वो दे देंगे। फिर होगा 5 इंटू क्यू स्क्वायर। अब देखिए जब स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर एक बार 5 पे आएगा, स्क्वायर एक बार m पे आएगा। तो जब 5 पे आएगा तो कितना हो जाएगा 5 25, यानी स्क्वायर का मतलब 2 बार 5 गुणे 5 तो 5 25 और m पे हुआ तो m स्क्वायर। अब देखिए फिर यहाँ से क्या होगा कि 5 से कम 5, अब 5 25, इधर आप लोगों को बच जाएगा क्यू स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू एम स्क्वायर। अब यहाँ पर बात देखिए एक, जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे जो 5 था वो किसको विभाजित कर रहा था, बराबर की इधर पी स्क्वायर है तो उसको विभाजित कर रहा था। तो उसी प्रकार यहाँ पर 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। किसको करेगा? 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो इसीलिए 5 क्यू को भी क्या करेगा? विभाजित। जब स्क्वायर को हम विभाजित कर सकते हैं 5 द्वारा तो क्या अगर एक क्यू है तो उसको नहीं विभाजित करेंगे तो क्या? हाँ, उसको भी विभाजित होगा। तो यही बात मैं यहाँ पर लिख दिया। लेकिन एक बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर 5 जो है एक बार p को विभाजित कर रहा है और एक बार यही 5 जो है वो q को भी क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर ऊपर आपका प्रश्न अगर देखते हैं हम लोग, तो जब यहाँ पर हम गुणा करेंगे, देखिए जो 5 है वो p को और q को साथ में कैसे विभाजित करेगा? यहाँ पर जब दोनों को विभाजित करेगा तो यह गलत हो जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्योंकि 5 जो है वो p को भी विभाजित कर रहा है और q को विभाजित कर रहा है, जो विरोधाभास है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, एक ही अंक p और q दोनों को विभाजित करें परिमेय संख्या में, ऐसा नहीं हो सकता। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः जो हमने माना था कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, वो मान्यता गलत है। तो इसीलिए √5 एक क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। हम लोग जो मानते हैं उसको हम लोग गलत साबित कर देते हैं। जो हम लोग मानते हैं उसको अगर गलत साबित कर देते हैं तो जो हमारा प्रश्न में पूछता है कि इसको कैसे सिद्ध करेंगे, वो हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। जैसे प्रश्न बोला है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने क्या मान लिया? उसको परिमेय मान लिया और परिमेय को हमने सिद्ध कर दिया कि परिमेय जो हमने मान्यता मानी वो क्या है? गलत है। तो जब एक मान्यता गलत है दूसरी मान्यता अपने आप क्या हो जाती है? सही हो जाती है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या हुआ? समाप्त हुआ। और ये आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने √5 को क्या माना कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का शर्त के अनुसार इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है? दोनों पूर्णांक है तथा q ≠ 0 है। उसके बाद मैंने तिरछा तिरछी गुणा कर दिया, तो √5 से q में गुणा तो √5q हो जाएगा और p में 100 होता है p हो जाएगा। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? वर्क करने पर। तो यहाँ पर वर्क कर देंगे यानी कि स्क्वायर, यहाँ पर भी वर्क कर देंगे यानी कि स्क्वायर। उसके बाद वर्क करने के बाद यहाँ पर √5 इससे 5 निकल गया, स्क्वायर हट गया, स्क्वायर के चलते रूट हट गया, इंटू क्यू पे जब स्क्वायर होता है क्यू स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर। इसको मान लिया हमने समीकरण फर्स्ट। अब उसके बाद हमने लिखा कि जो 5 है वो किसको विभाजित कर रहा है? तो √p² को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है। तो इसलिए 5 जो है वो क्या करेगा? p को विभाजित करेगा। जब एक व्यक्ति 2 आम खा सकता है तो एक व्यक्ति 1 भी आम खा सकता है। तो वही बात हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर मान लिया कि माना कि p बराबर 5m है, तो यहाँ पर p का मान रखना है, इसलिए हम क्या मान लेंगे? p बराबर 5m है। तो p के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर उसको सॉल्व किया तो हमने आ गया q² बराबर 5 इंटू m²। ठीक है, तो 5 यहाँ पर q को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो इसलिए 5 जो है q को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। यहाँ p और q का क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड जो 5 है, जो विरोधाभास है। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः क्या हो जाएगा? √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रूफ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो इसको वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। तो क्वेश्चन समाप्त हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।